आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 5 टैक्सेशन 2 का आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं कस्टम ड्यूटी का जो चैप्टर उसमें से मैं आपको टॉप 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ओनली 6 क्वेश्चन करके जाओ, एग्जाम में कॉमन आने का हाई चांसेस है, एकदम फंसेगा ही फंसेगा, एकदम चांसेस है कि आएगा ही इसी टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक एक करके आप लोग देखिएगा कैसे मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं। और याद रखिए ये सबके लिए कराया गया है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। ऑनर्स के लिए अलग बता दिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स के लिए है, कौन कौन सा क्वेश्चन जनरल के लिए, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर 2019 ऑनर्स जनरल, 2020 ऑनर्स जनरल, 2021 ऑनर्स जनरल को भी कवर कर दिया गया है। इसका मतलब एक वीडियो में मेरा टॉप 5 एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ताकि आपको दोनों एक साथ मिल जाए, अलग से फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का दरकार ना पड़े। मैं जितना करा दिया वहीं पे सब कुछ है, सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। 1 to लास्ट A to Z आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको कस्टम ड्यूटी के लिए अलग से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना होगा। ये सारा क्वेश्चन यदि आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत रहेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। टाइम सेविंग वीडियो है बाबू, टाइम सेविंग। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है ना। इतना सारा क्वेश्चन को इतना कम समय में मैंने बता दिया है, कोई लाइव क्लास नहीं, मैं आपको एकदम समय बचाते हुए पूरा करके दिया हूं, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। एग्जाम का समय है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कोई भी वीडियो में। तो ऐसा वीडियो देखिए जिसमें सब कुछ एकदम पैरेलली आते रहे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आराम से आप वो काम कर सको। सबसे लिमिटेड टाइम में आपको ये कराया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये यदि देख लिए आपका हाथ में है कस्टम ड्यूटी 10 मार्क्स, ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। आइए बाबू, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिस्टर सुहास इंपोर्टेड 1000 यूनिट एट द रेट $200 ईच। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या बोला, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हुआ क्या क्या, इंश्योरेंस चार्जेस ₹48,000, रेट ऑफ एक्सचेंज डेट दिया है। देखिए बाबू, रेट ऑफ एक्सचेंज 2 दिन का दिया है, क्या कब का दिया सर, बिल ऑफ एंट्री का दिया जिसका डेट क्या है 7/1/2024, और बिल ऑफ एंट्री इनवर्ट दिया है कब सर 2/1/2024। सबसे पहला आप काम ये कर लीजिए, क्या लिखना है बाबू, ध्यान से देखिए, बिल ऑफ एंट्री ये एक जगह रफ में लिख लीजिए। बिल ऑफ एंट्री डेट क्या है सर 7/1/24, 7/1/24, कितना दिया बाबू 50, ठीक है सर। नेक्स्ट उसका क्या बोला सर, एंट्री इनवर्ड वो कितना दिया बाबू, एंट्री इनवर्ड, ये बिल ऑफ एंट्री था और एंट्री इनवर्ड कितना बाबू, एंट्री इनवर्ड बोला 2/1/2024, इसका डेट कितना, अमाउंट कितना सर 52। मतलब ये क्या दिया, बिल ऑफ एंट्री डेट का कन्वर्जन रेट दिया, मतलब कि $1 का दाम बिल ऑफ एंट्री का दिन मीन 7/1 का दिन ₹50 था, और एंट्री इनवर्ड का दिन कितना था सर 2/1 का दिन कितना था 52 था, ठीक है ना। मतलब $1 का ये रुपीस में चल रहा था, ₹50 और ₹52। 50 कब चल रहा था 7/1 को, और 52 कब चल रहा था 2/1 को, मैटर नहीं करता। हम लोग को फॉलो ये करना है कि बिल ऑफ एंट्री है या फिर एंट्री इनवर्ड, ठीक है बाबू। आगे बताएंगे कब क्या देंगे, ठीक है। चलिए, तो और तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ध्यान से एक करके करते हैं। सबसे पहले बाबू क्या बोला, बोला 1000 यूनिट खरीदा है, कितना करके डॉलर दाम है, $200 करके $1 का दाम है, सॉरी 1 यूनिट का दाम $200 है। तो बाबू खरीदा कितना, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू क्या होगा सर 1000 यूनिट्स, ठीक है सर, एट द रेट कितना सर, बोला है डॉलर में कितना सर 200, ठीक है। तो 1000 यूनिट्स इंटू 200 कितना हो जाएगा बाबू, 1000 यूनिट्स इंटू 200 हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए यदि 2000 तो कितना सर $2,00,000, ठीक है सर, $2,00,000 हो जाएगा। तो ये हो गया सर मेरा $2,00,000। लेकिन सर एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये तो डॉलर में हमको तो करना नहीं है, हमको तो रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाबू एक्सचेंज रेट क्या होगा ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सर एक्सचेंज रेट क्या होगा ये आप बताइए बाबू। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होगा, सब समय याद रखिएगा, यदि गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो सब समय एक्सचेंज रेट कौन सा डेट कर लीजिएगा, बिल ऑफ एंट्री। यदि गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, जब भी माल आ रहा है तो एक्सचेंज रेट कब का लेंगे सर, बिल ऑफ एंट्री का। देखिए बिल ऑफ एंट्री का डेट क्या है सर, बोल रहा है 50, बिल ऑफ एंट्री का डेट कितना बोला सर, बोला एक्सचेंज कितना है सर ₹50। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे ₹50, मतलब $1 का दाम कितना लेना पड़ेगा ₹50। कब का लेते हैं सर, बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं। कब का लेते हैं बाबू, बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं। तो आप इसको यदि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 लाख इंटू 50, तो ये कितना होगा सर 2 लाख इंटू 50, तो ये हो जाएगा सर 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है बाबू। ओके सर, ये आ गया मेरा
इसको समझ में आ गया होगा सर, 3 2 5 2 2 6, ठीक है सर। ओके बाबू, तो ये क्या आ गया सर 1 करोड़, ठीक है सर, यहां तक हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब क्या होगा बाबू, इसके बाद याद रखिएगा एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2 ये सब समय हमको फॉलो करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या निकालने बोला, एसेसेबल वैल्यू निकालने बोला, कस्टम ड्यूटी नहीं निकालने बोला, ड्यूटी पेड कितना है वो नहीं निकालने बोला, सिर्फ एसेसेबल वैल्यू निकालने बोला है। तो सिर्फ हम लोग एसेसेबल वैल्यू तक ही निकालेंगे। एसेसेबल वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, CIF मींस कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। इसका मतलब मेरा जो FOB प्राइस आया है उसके साथ हमको फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ना ही होगा, फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ना ही होगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो क्या देखिए, तो क्वेश्चन में फ्रेट दिया है क्या, क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी हम लोगों को फ्रेट नहीं दिया है। याद रखिएगा बाबू, सब समय एक चीज याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में फ्रेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को सब समय 20% लेना पड़ता है। किसमें बाबू, सब समय 20% लेना पड़ेगा यदि इंपोर्ट हो रहा है वेसल से या फिर मेरा रास्ता से, ठीक है ना, मतलब पानी का जहाज से या फिर बाई रोड यदि आ रहा है तो हम लोग को 20% FOB का ले लेना पड़ता है। लेकिन यदि एयर से आएगा, क्या आएगा बाबू, यदि एयर से आएगा तो सब समय याद रखिएगा, मतलब एरोप्लेन हवाई जहाज के थ्रू यदि आ रहा है तो सब समय याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में फ्रेट दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तब तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन अलग है। लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो उसमें भी 20%। मैं बताऊंगा कि ईयर का जब होगा तो क्या करना पड़ेगा। ईयर में यदि फ्रेट दिया हुआ है तब क्या कैलकुलेशन होगा, नहीं दिया हुआ है तब क्या कैलकुलेशन होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले इस वीडियो में ये समझिए, इस क्लास में ये समझिए, क्या समझना है सर आपको कि आप लोगों को ये देखना है कि ये एयर में नहीं है, ये कहां से माल आया सर, इंपोर्ट कर रहा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि थ्रू हवाई जहाज आया है। तो हवाई जहाज नहीं आया मतलब नॉर्मल आ रहा है, या तो वेसल से आया होगा या तो बाई रोड आया होगा। तो इस केस में यदि फ्रेट नहीं दिया है तो कितना परसेंट चार्ज करेंगे बाबू, 20% ऑन FOB। कितना परसेंट चार्ज करेंगे, 20% ऑन FOB। और यदि दिया हुआ है तो उतना ही ले लेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे 5000 दिया रहा था, 5000 ले लेते, 10,000 दिया रहा था 10,000 ले लेते, जितना दिया रहेगा उसको ले लेंगे। लेकिन यदि फ्रेट नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेट लेना नहीं है, फ्रेट लेना है। कितना परसेंट लेना है, 20% ऑन FOB। तो करेंगे बाबू 20% ऑन FOB। FOB कितना प्राइस है सर, 1 करोड़, उसका क्या करेंगे सर हम लोग 20% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे सर, उसका 20%, ठीक है बाबू। तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। कितना आ गया सर, 20 लाख, ठीक है सर, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है सर। ये कितना हो गया बाबू, 20 लाख हो गया बाबू, यहां तक 20 लाख। सर इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया क्या, देखिए बाबू इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया है 48,000। यदि इंश्योरेंस भी क्वेश्चन में नहीं देता, यदि इंश्योरेंस भी क्वेश्चन में नहीं देता तो याद रखिएगा हम लोग FOB का कितना परसेंट चार्ज करते हैं, 1.125%। कितना परसेंट चार्ज करते हैं, 1.125%, 1.125%। कब, जब हम लोगों को क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं दिया रहता। जैसे कि हम लोग को फ्रेट नहीं दिया था तो 20% मारे थे, लेकिन यदि इंश्योरेंस नहीं दिया रहता तो कितना परसेंट चार्ज करेंगे सर, 1.125%। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंश्योरेंस दे दिया है तो हम लोगों को ये करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट 48,000 ले लेंगे। लेकिन यदि नहीं दिया रहता, यदि 48,000 इंश्योरेंस नहीं दिया रहता तो जैसे हम लोग फ्रेट का काम किए उसी तरह से किसका काम करेंगे, इंश्योरेंस का भी काम करेंगे। कितना लेते सर, 10 लाख, ये सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 1.125%। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दिया है तब हम लोगों को कोई काम करने का दरकार नहीं है, जितना दिया है उसको हम लोग टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा सर, 12,048,048,000, ठीक है बाबू। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। रुपीस में हो गया सर कितना, एसेसेबल वैल्यू कितना आ गया, 1 करोड़ 20,48,000। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बाबू। एक बार और रिमाइंड कर देते हैं, क्या बात है सर। सबसे पहले सर फ्री ऑन बोर्ड सर 1000 यूनिट लिया था, 200 रुपया करके $20, 1000 इंटू 200, 2 लाख आ गया बाबू। सर कन्वर्जन बताइए, रुपीस में कन्वर्ट करिए। सर 2 डेट दिया है, बिल ऑफ एंट्री दिया और एंट्री इनवर्ट दिया। बिल ऑफ एंट्री का डेट क्या दिया सर, 7/1 और बिल ऑफ एंट्री इनवर्ट का डेट क्या दिया सर, 2/1। मैटर ही नहीं करता सर,
देखना क्या है, बिल ऑफ एंट्री। जब भी इंपोर्ट हो रहा है तो क्या देखना सर, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का कितना दिया सर 50, तो हम लोग ने एक्सचेंज कितना कर दिया 50, तो हम लोग 2 लाख इंटू 50 किया तो सर 1 करोड़ आ गया। उसके बाद क्या करते हैं सर, एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2 का काम करते हैं। क्या क्या करते हैं इसके अंदर में, फ्रेट एंड इंश्योरेंस लेते हैं। फ्रेट यदि क्वेश्चन में दिया है उतना ले लेंगे, यदि नहीं दिया है तो 20% चार्ज कर लेंगे। तो क्या किया सर, 1 करोड़ का 20% कितना आ गया सर, 20 लाख। उसके बाद बाबू क्वेश्चन इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस हम लोग को देखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में दे दिया तो उतना ले लेंगे, और यदि क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफओबी का 1.125% चार्ज कर लेना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 48,000 दे दिया इंश्योरेंस, तो हम लोग जैसे दिया है वैसे हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद ये तीनों को जोड़ देंगे, मींस कॉस्ट प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस को यदि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, एसेसिबल वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआईएफ बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मैं ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2019 का जनरल और 2019 का ऑनर्स का क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ऑनर्स जनरल दोनों के लिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू कि मिस्टर एक्स इंपोर्टेड गुड्स बाय एयर, कैसे आ रहा है, बाय एयर आ रहा है। 5000 यूनिट्स ऑफ द गुड्स ₹40 ईच, डायरेक्ट बोल दिया 5000 यूनिट आ रहा है, कितना करके आ रहा है सर, 40 रुपया 40 ईच, हर यूनिट का दाम 40 रुपया है। कोई झमेला ही नहीं है इसका मतलब एक्सचेंज करने का। यहाँ पे ऐसे भी देखिए क्वेश्चन में अंदर क्या बोल दिया, फ्रेट दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, पैकिंग दे दिया, कोई एक्सचेंज रेट का दरकार नहीं है। क्यों नहीं दरकार है, क्योंकि सर यहाँ पे डायरेक्ट रुपीस में कन्वर्ट करके आपको बोल दिया है। ठीक है बाबू। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग जब किए थे वहां पे फ्रेट का बारे में बोला हुआ था, वहां पे इंश्योरेंस के बारे में बोला हुआ था। मैंने आपको 10 सबसेक्शन 2 डाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आया सर, 10 सबसेक्शन 1 का भी बात आएगा। 10 सबसेक्शन 1 के अंदर में क्या आता है सर, 10 सबसेक्शन 1 के अंदर में कोई भी पैकिंग चार्जेस हुआ, कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें फर्दर कुछ अच्छा यदि उसके अंदर में हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सब खर्चा कहाँ पे जाएगा, 10 सबसेक्शन 1 में जाएगा। कहाँ जाएगा सर, 10 सबसेक्शन 1 में। और उसको जब जोड़ेंगे तब जाकर वो एफओबी प्राइस आएगा। ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस को छोड़ के वो सब जो खर्चा है वो एफओबी प्राइस के अंदर में आता है। आया बात समझ में बाबू। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या था, फ्रेट था, इंश्योरेंस था एंड पैकिंग था। तो फ्रेट और इंश्योरेंस तो सर 10-2 में जाता है, तो बचा हुआ पैकिंग जो दिख रहा है वो कहाँ जाएगा सर, 10-1 में जाएगा। क्या लिखेंगे बाबू, पैकिंग चार्जेस दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे। ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करने का। जो क्वेश्चन में यदि है तो ऐड करो, नहीं है तो छोड़ दो, बोल सोचो भी मत वो चीज काहे नहीं आया। ठीक है ना, है यदि क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड कोई आइटम तो उसको ऐड करने का, और यदि नहीं है तो बहुत अच्छा बात हो गया, क्वेश्चन में कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है बाबू। तो क्या हो गया सर, पैकिंग चार्जेस कितना दे दिया, 6,000। लेकिन सर ये प्राइस कितना होगा, ये प्राइस कितना होगा सर, एफओबी प्राइस 5000 यूनिट इनटू ₹40। क्यों सर, 40 रुपया करके डायरेक्ट यूनिट रेट दे दिया है, तो 5000 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख हो गया सर। पैकिंग चार्जेस 6000, तो ये टोटल यदि कर लीजिए कितना हो गया सर, 2,06,000। ये पैकिंग करके कितना हो गया सर, 2,06,000। ठीक है सर, 2,06,000 ये मेरा पैकिंग चार्जेज आ गया। ध्यान से देखिएगा, 2,06,000 क्लियर हो गया सर। यहाँ तक 2,06,000। अब आते हैं फ्रेट और इंश्योरेंस में। थोड़ा आराम से ठहर जाइएगा। क्यों ठहरना है, क्योंकि एयर है, एयर जब दिया रहे तो थोड़ा सा इत्मीनान से रहे, आराम से समझिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए एयर का केस में क्या करना है, याद रखिएगा, फ्रेट यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 20% मानना है। याद रखिएगा, इंश्योरेंस यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 1.125% मानना है। इफ क्वेश्चन में नॉट मेंशन, इफ नॉट मेंशन, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, फ्रेट कितना चार्ज होगा, फ्रेट होगा 20% ऑन एफओबी। ठीक है, और इंश्योरेंस कितना होगा, इंश्योरेंस होगा 1.125% ऑन एफओबी। ठीक है बाबू ये। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ मेंशन, यदि क्वेश्चन में दे दिया है तो जो अमाउंट दिया है वही लेंगे, इंश्योरेंस में जो अमाउंट दिया है वही लेंगे। लेकिन फ्रेट में एक चीज देखना है, क्या देखना है, जो गिवन है, गिवन और एफओबी का 20%, एफओबी का 20%, जो कम होगा उसको ले लेंगे, जो कम होगा उसी को हम लोग को क्या कर लेना है, ले लेना है। आया बात समझ में, क्या बोला मैंने सर, एकदम समझ में आया होगा। क्या बोले सर, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है,
फ्रेट नहीं दिया, इंश्योरेंस नहीं दिया या फिर दोनों में से कोई एक नहीं दिया तो जिसका जो नियम बोलता है वो करेंगे। यदि फ्रेट नहीं देगा तो 20% ऑन एफओबी मारेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो पिछला क्वेश्चन में भी क्या था, ट्रांसपोर्ट था, एयर रहे या फिर वेसल्स रहे या फिर जो भी रहे, सब जगह ये लगता है। कब कि यदि नॉट मेंशन मींस एफओबी में फ्रेट कितना जाएगा 20% और इंश्योरेंस कितना जाएगा 1.125%। लेकिन इफ मेंशन देन एयर को छोड़ के फ्रेट में क्या होगा सर, बाकी वेसल्स रहे, ट्रांसपोर्ट रहे, वहां पे चुपचाप जो गिवन है उसको ले लेना है। लेकिन एयर का केस में गिवन एंड एफओबी का 20%, इन दोनों में जो लोअर होगा वही लेना है। आया बात समझ सर, ट्रांसपोर्ट से आए, वेसल से आए तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, जो गिवन है उसी को ले लेना है। लेकिन यदि एयर थ्रू आया है तो क्या करना है सर, जो गिवन है उसको भी चेक करना है और एफओबी का 20% भी चेक करना है। दोनों में जो लोअर रहेगा वही लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, तो हम लोगों को क्या करना है सर, एफओबी प्राइस कितना हो गया 2,06,000 इंटू 20% कितना होता है सर, ध्यान से देखिएगा, 2,06,000 का 2,60,000 का 20% कितना है सर 41,200 कितना आया सर 41,200। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है 48,000। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में गिवन कितना है 48,000। मैंने क्या कहा था बाबू, यदि ईयर है तो क्या करना पड़ेगा, गिवन और एफओबी का 20%, इन दोनों में जो लोअर रहेगा उसको लेंगे। तो इन दोनों में लोअर कौन था सर 41,200, तो यहां पे लेंगे 41,000। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि 20% ही लेना पड़ता है, नहीं। यदि बाय ईयर है तो फ्रेट को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो और एफओबी का 20% विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग फ्रेट के अंदर में लेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया। अब क्या करना है सर, इंश्योरेंस के बारे में देखिए। इंश्योरेंस क्या क्वेश्चन में गिवन है, यदि गिवन है तो कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट जो दिया हुआ वही ले लेंगे। लेकिन यदि नहीं दिया रहेगा तो 1.125% ऑन एफओबी चार्ज करेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 12,000 दिया हुआ है तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट 12,000 लिख दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए 2,49,200 2,49,200। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए एक और इसी में मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। मान लो ये एयर नहीं रहता, ये तो एयर था, एयर वाला था, ये मान लो वेसल्स से था, वेसल्स थे, तो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता, तब कैलकुलेशन क्या चेंज होता है, ध्यान से समझिए। क्योंकि ये यदि डिफरेंस समझिएगा ना तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब मैं मान लीजिए ये एयर का क्वेश्चन था, तब सर आपने ऐसे किया। यदि एयर का क्वेश्चन नहीं रहता, एक्सेप्ट ईयर यदि रहता, एयर का छोड़ के यदि रहता तो आप क्या करते, ध्यान से देखो। यहां तक तो एफओबी सर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में वही आएगा 2,06,000। ठीक है बाबू, नेक्स्ट ऐड करो फ्रेट। सर फ्रेट कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 48,000। यदि ईयर को छोड़ के यदि क्वेश्चन में फ्रेट दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसी को ले लेने का, कोई कैलकुलेशन नहीं देखने का। आवाज में कोई कैलकुलेशन नहीं देखना है। एयर था बोल के फ्रेट में मैंने देखा, क्या देखा, गिवन कितना है और 20% और एफओबी कितना हो रहा है वो चेक करेंगे। जो दोनों में से लोअर रहेगा उसको लेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में एयर छोड़ के क्वेश्चन दिया है तब तो कोई झंझट ही नहीं है। यदि जितना दिया है, ये क्वेश्चन में 48,000 दिया था, चुपचाप 48,000 ले लेंगे। आया बात समझ सर, क्लियर। अब सर इंश्योरेंस का क्या करेंगे, इसमें ऐड करिए सर इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस में ना यहाँ पे झमेला है और ना ही यहाँ पे झमेला है। आया बात समझ सर, इंश्योरेंस ना एयर में झमेला है, ना ही वेसल्स में झमेला है, ना ही कोई अदर झमेला में झमेला है, कोई झमेला नहीं है। वहां पे भी जो गिवन रहता था वही लेते थे, यहाँ पे भी जो गिवन है वही लेंगे। यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। चेंज सिर्फ कहाँ पे है सर, सिर्फ और सिर्फ फ्रेट में है। यदि एयर है तो हमको ये चेक करना पड़ता है क्या, एफओबी का 20% एंड गिवन विच एवर इज लोअर। लेकिन यदि बाकी एयर को छोड़ के यदि कुछ है तो जो गिवन है वही ले लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यदि नहीं दिया रहेगा तभी हम लोग ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जब नहीं दिया हुआ तब कैसे काम करेंगे। एकदम जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप यदि लाइन बाय लाइन करते चल जाओगे तो एकदम आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। और सब टीचर क्या करते हैं, 2019 का एक पेपर का सॉल्व कराए, 2019 का उसका कराए, 2020 का कराए, 2021 का, एक एक करके नहीं, एक तो वीडियो सीरियल वाइज देखिए, एक एक टाइप का क्वेश्चन देखते जाइए, आपको डिफरेंस पता चलते जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहीं से भी यदि पेपर घुमा भी दिया ना फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप छाप के आओगे, आप सम्स बना के आओगे, इसका मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है बाबू, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो जब यहाँ पे होगा तो कैसे
ठीक है, बेसिस को छोड़ के, ईयर को छोड़ के, और ये ईयर का क्वेश्चन था बोल के यहाँ पे ऐसे हुआ। ये आंसर में नहीं है, ये सॉल्यूशन में नहीं है। मैं ये क्या किया था, समझाने के लिए, आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने वो चीज आप लोगों को बताया था, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मैं इसको अब क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये सॉल्यूशन देखिए आपका यहीं तक है, ठीक है ना, ओके, ठीक है बाबू, यही है सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। उसको मत देखिएगा, क्योंकि वो क्या था सर, वो तो सर एग्जांपल समझाए थे कि ईयर नहीं रहेगा तो क्या करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2019 का जनरल का क्वेश्चन है और 2019 का ऑनर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का जनरल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन एसेसेबल वैल्यू। अभी तक एसेसेबल वैल्यू का ही सम्स किए, एक भी कस्टम ड्यूटी पेड का सम्स नहीं किए हैं। पहला दो सवाल एसेसेबल वैल्यू, अभी भी एसेसेबल वैल्यू थर्ड वाला भी करेंगे, और फोर्थ वाला सवाल जब करेंगे तो उसमें हम लोग एसेसेबल वैल्यू प्लस ड्यूटी पेबल भी सीखेंगे, क्योंकि वो 2019 का ऑनर्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है बाबू। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द एसेसेबल वैल्यू। एफओबी वैल्यू कितना दिया 30 लाख, और फ्रेट कितना दिया बाय ईयर, फिर वही बाय ईयर है, कितना आया सर 3 लाख, और क्या दिया है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। वाओ, मजा आएगा, मजा देख लो, एकदम सेंटर बाय सेंटर, स्टेप बाय स्टेप पकड़ाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कैसे हम लोगों को डिफरेंस करते हुए जाना। यही तो क्वालिटी रहना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कंप्लीट, ये वीडियो कंप्लीट होने तक, यदि आप कभी कस्टम ड्यूटी नहीं किए थे, ये वीडियो कंप्लीट होने तक आप कस्टम ड्यूटी का मास्टर हो जाओगे। ईच एंड एवरी टाइप, एवरी डिफरेंट टाइप, एवरी पॉइंट को पकड़ पकड़ के उसका क्वेश्चन करा दिया जाएगा, और जो बता दिया जाएगा उससे अलग एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि नहीं आने का चांसेस है। एकदम जो दे दिए हैं उससे अलग कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, यही आएगा। अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो फ्री ऑन बोर्ड, कितना है फ्री ऑन बोर्ड, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया 30 लाख, तो चुपचाप 30 लाख लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। 30 लाख हम लोग लिख दिए, ओके बाबू। अब क्या होता है सर, इसमें 10 सबसेक्शन 1 का कोई आइटम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं है, कोई डिजाइनिंग डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब सारा ही क्या होगा सर 10 सबसेक्शन 2 का होगा। तो एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, एडजस्टमेंट अंडर 10 सबसेक्शन 2। क्या क्या होगा सर, सबसे पहला ऐड होगा सर फ्रेट, और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है सर ऐड होता है इंश्योरेंस, क्लियर बाबू। दूसरा ऐड क्या होगा सर, इंश्योरेंस। अब बात को समझिए, क्या क्वेश्चन में फ्रेट दिया है, हाँ सर दिया है। सर कैसा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, एयर कर रहे हैं या फिर वेसेस कर रहे हैं, सर एयर कर रहे हैं। यदि वेसेस रहता या फिर एयर को छोड़ के कुछ भी रहता तो क्या करते सर, जो फ्रेट दिया हुआ था 3 लाख उसको लिख देते, यही करते। लेकिन जैसे ही एयर दिख रहा है तो मिटाओ, ये नहीं कर सकते। क्या करना होगा आपको, करना यही होगा कि सर सबसे पहले 3 लाख का जो एफओबी प्राइस है उसका 20% मारेंगे, सॉरी 30 लाख का उसका एफओबी का कितना मारेंगे 20%, और आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 3 लाख। अब चेक करिए विच एवर इज लोअर, क्या करना पड़ेगा, लोअर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लोअर लेना पड़ेगा। कैसे, एफओबी का 20% और जो गिवन है फ्रेट, उन दोनों में जो लोअर है वो वाला। तो सर 30 लाख का 20% कितना हो जाएगा सर 6 लाख हो जा रहा है, और गिवन कितना है 3 लाख। सर लोअर कौन है 3 लाख, तो 3 लाख ले लो, ठीक है बाबू, क्लियर है सर। सर काहे इतना घुमाए थे, डायरेक्ट 3 लाख जोड़ देते ना, यही तो बात है बाबू, यही तो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। याद रखिएगा 10 में 9 बार ऐसे ही होगा, यही होगा अमाउंट, लेकिन 10 में एक बार वो गलत अमाउंट होगा, और वही अमाउंट कब होगा, एग्जाम का टाइम में। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है बाबू। तो ये हो गया सर 3 लाख फ्रेट। अब सर इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है। यदि क्वेश्चन में दिया रहता तो फिर कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, जितना देता उतना ले लेते। इंश्योरेंस के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ उतना ले लो। लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, तब हम लोगों को एफओबी का 1.125% मानना पड़ता है। एफओबी कितना सर 30 लाख, उसका 1.125% कितना जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा 33,750। क्लियर हुआ बाबू, कितना सर एफओबी था सर 30 लाख, 30 लाख का 1.125% कितना गया सर 33,750। तो टोटल कर दीजिए 33,750। ये मेरा क्या हो गया CIF वैल्यू। CIF वैल्यू इट मींस क्या सर एसेसेबल वैल्यू।
CIF वैल्यू या फिर एसेसेबल वैल्यू कितना हो गया सर 33,33,750। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जनरल में आया था एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही आएगा, अच्छा से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2019 का ऑनर्स का क्वेश्चन में। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऑनर्स वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जनरल के लिए, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ध्यान से देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले बोल रहा है मिस्टर एस चौधरी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए, वैल्यू ऑफ द गुड्स डॉलर में दिया रुपये कितना 10,000, फ्रेट पेड किया बाय एयर, क्या है एयर, कितना है बाबू डॉलर में दिया है 2500, इंश्योरेंस चार्ज आर एक्चुअली पेड बट नॉट डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। क्या बोला इंश्योरेंस पेड किया है लेकिन डिटेल नहीं है, मतलब आपको पता करना है, ठीक है, नहीं भी बोलता ना फिर भी आपको इंश्योरेंस निकालना पड़ता, ठीक है, ओके बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोला है और इसके साथ अलग खर्चा किया, क्या क्या किया, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू फैक्ट्री। देखो बाबू अब आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद एक्सचेंज रेट दिया है वो सब काम बाद में करेंगे, पहले इतना तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो सर एफओबी प्राइस कितना है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला $10,000 तो आप $10,000 लिख दीजिए। चलिए लिखिए $10,000 एफओबी लिख दिए सर $10,000 कितना में सर डॉलर में लिखिए सर, तो यहाँ पे लिख दीजिए डॉलर में सर कितना सर 10,000। क्लियर है बाबू। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या आना चाहिए सर 10 सबसेक्शन 1 का डिटेल आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि इसमें पैकिंग चार्जेस दिख रहा है, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट दिख रहा है, सॉरी पैकिंग नहीं है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिख रहा है। तो बाबू देखो ध्यान से, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कहाँ किया, आउटसाइड इंडिया चलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो इंडिया में आकर, वो कहां से, वो लेके जा रहा है माल एयरपोर्ट से फैक्ट्री तक, एयरपोर्ट से लेके फैक्ट्री तक इंडिया में यदि वो खर्चा कर रहा है तो वो कस्टम का बात कहां से आ गया, कस्टम का बात कहां तक रहता है, वो जो पोर्ट से हम निकलवा रहे हैं, एयरपोर्ट से जो हम निकलवा रहे हैं माल, उस समय क्या दाम दे रहे हैं वो होता है कस्टम। उसके बाद यदि कुछ भी हो रहा है तो वो कस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है बाबू। तो हम लोगों को कस्टम तक का काम करना है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, वो जो फैक्ट्री तक लेके जा रहा है एयरपोर्ट से उसका काम ही नहीं होगा। तो सर 10 सबसेक्शन 1 में क्या आएगा सर, सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। तो क्वेश्चन में कितना दिया सर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट $500, तो लिखते हैं सर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कितना सर $500। तो सर ये टोटल कितना हो गया सर $10,500। अभी सब डॉलर में कर रहे हैं क्योंकि इसका कन्वर्जन थोड़ा घुमावदार है, तो अभी कन्वर्जन नहीं करें, पहले डॉलर में निकाल लेते हैं, लास्ट में कन्वर्जन मार देंगे, ठीक है बाबू। तो ये कितना हो गया सर $10,500। क्लियर हुआ बाबू। अब आते हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस में। फ्रेट के बारे में क्या बोला सर, फ्रेट गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेट कितना दिया हुआ 2500, पहला लाइन में लिख दिया है कि फ्रेट कितना है सर 2500, कहां लिखा हुआ, पहला लाइन में लिखा हुआ है। तो पहला लाइन में यदि 2500 लिखा हुआ है तो सर इसका मतलब गिवन है। और एयर का केस में यदि गिवन है तो एज इट इज नहीं लेते हैं, ये नहीं कि 2500 ले लेंगे, ये एयर को छोड़ का केस में होता है। यदि एयर का केस नहीं रहता, बाकी वेसेस रहता, ट्रांसपोर्ट रहता, तब ये ले लेते, लेकिन ये एयर है, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ता है, एफओबी का कितना परसेंट 20%, और एफओबी कितना है सर हम लोग का 10,500, तो 10500 और 2500, whichever is lower, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उसका काम होगा, ठीक है सर। तो 10,500 का 20% कितना होता है सर 2100, 10,500 का 20% कितना होगा सर 2100, और हम लोग का 2500 पेड है, तो 2100 और 2500 में लोअर कौन है सर 2100, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 2100। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कितना आ गया सर 2100। क्लियर है बाबू यहाँ तक। आप आते हैं इंश्योरेंस। क्या बोला इंश्योरेंस के बारे में, बोला पेड किया है लेकिन डेटा नहीं है, मत रहे डेटा, बहुत अच्छा बात है, डेटा ना रहे तो मेरे लिए मौज है, ठीक है बाबू। क्या करना होगा 1.125% मार देना रहेगा। यदि क्वेश्चन में इंश्योरेंस के बारे में नहीं दिया है, बोल दिया कि डेटा नहीं है पर होना चाहिए, तो कितना परसेंट सर 1.125%। कितना परसेंट बाबू 1.125%। और यदि सर दिया रहता तो चुपचाप जो अमाउंट दिया रहता उसको ले लेते। इंश्योरेंस को कोई छेड़खानी नहीं करना है, छेड़खानी
किसमें करना है, फ्रेट का केस में। और कब करना है, जब वो कहां रहेगा सर, जब वो सिचुएशन रहेगा एयर का। एयर का छोड़ के यदि कुछ भी रहेगा तो फिर आराम से सवाल स्मूथली बना के लेके जाओ। लेकिन जैसे ही एयर को छोड़कर एयर का क्वेश्चन आ गया तो फ्रेट पे थोड़ा आराम करिए, थोड़ा समझिए और उसको ध्यान से कैलकुलेट करके ले लीजिए। ठीक है बाबू, तो आराम से इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग। कितना सर इंश्योरेंस लेते हैं बाबू सर, 10,500 का, 10,500 का 1.125%। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 118,125 कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा सर, डॉलर में आएगा कितना आएगा सर, 12,718.125। ठीक है सर, 12,718.125। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसेबल वैल्यू इन डॉलर। किसमें सर, डॉलर में। अब सर एक्सचेंज रेट क्या होता है, सर एक्सचेंज रेट के लिए आप क्या बताए हो, इंपोर्ट हो रहा है ना गुड्स, यदि इंपोर्ट होगा गुड्स तो आप एक्सचेंज रेट कब का देखोगे सर, एक्सचेंज रेट देखेंगे हम लोग बिल ऑफ एंट्री का। कब का देखेंगे, बिल ऑफ एंट्री का। क्वेश्चन में जाके देखेंगे कि बिल ऑफ एंट्री क्या है, और हमको कुछ नहीं देखना है। और कन्वर्जन रेट किसका होना चाहिए, सीबीआईसी का रहना चाहिए, आरबीआई और अदर का किसी का नहीं लेंगे। किसका लेंगे सर, सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लेंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बीसीडी ऑफ द डेट ऑफ 20%, उसका मतलब कस्टम ड्यूटी चार्ज है। और एक्सचेंज रेट नोटिफाइड सीबीआईसी यूएस डॉलर, $1 का 71, ये क्या है, बिल ऑफ एंट्री डेट का है। कितना है बिल ऑफ एंट्री डेट, 24/2/2023। और उसके बाद क्या बोला सर, डेट ऑफ एंट्री कितना है, 3/3/2023। फर्क नहीं पड़ता सर एक्सचेंज रेट में फर्क नहीं पड़ता। एक्सचेंज रेट डायरेक्ट बिल ऑफ एंट्री का देखा जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री के अंदर में एक्सचेंज रेट कितना बोला सर, 71। और डेट ऑफ एंट्री के अंदर में एक्सचेंज रेट कितना बोला सर, 69। तो डेट ऑफ एंट्री का हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम लोग सब समय एक्सचेंज रेट किसका लेते हैं, बिल ऑफ एंट्री का। तो बिल ऑफ एंट्री का डेट में एक्सचेंज रेट कितना है सर, 71, तो उतना ही ले लेंगे। तो हम लोग एक्सचेंज रेट कितना डालेंगे सर, 71 रुपीज। ठीक है सर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ इसका, 12,718.125 इंटू 71 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू, 902987। इसको राउंड फिगर कर दिया गया है, 902987। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक। अब क्या करना है सर, ड्यूटी बताइए कितना होगा, याद रखना बाबू। ड्यूटी के लिए ध्यान से देखो, बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का डेट कितना है बाबू, 24/2/2023। और डेट ऑफ एंट्री का डेट कितना है बाबू, डेट ऑफ एंट्री का डेट 3/3/2023। ठीक है सर रेट कितना सर, बीसीडी का रेट बोल रहा है सर, बिल ऑफ एंट्री का दिन में 20% और डेट ऑफ एंट्री का दिन में 18%। सर ना हमको ये बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री से मतलब है, ना हमको ये परसेंट से मतलब है, मतलब है इस डेट से। इन दोनों में जो लेटर दिखेगा, जो बाद में दिखेगा, उसी का हम लोग रेट लेंगे। तो बाद में कौन दिख रहा है, ये 24 फरवरी या 3 है, मतलब ये 24 फरवरी या 3 मार्च। तो सर बाद में कौन है सर, ये 3 मार्च। तो 3 मार्च का रेट कितना सर, 18%। इसका मतलब ड्यूटी कितना पेड करेंगे, 18%। आया बात समझ में, क्या बोले, समझ में आया बात कि सर इन दोनों में बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री में जो मेरा लेट डेट रहेगा, विच एवर लेटर वाला जो डेट रहेगा, तो लेटर वाला डेट कौन है सर, 3 मार्च, उसका ड्यूटी लेंगे। कितना है ड्यूटी सर, 18%। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, ड्यूटी चार्ज करना पड़ेगा। कितना सर, 18%। किसके ऊपर, ये एसेसेबल वैल्यू के ऊपर। तो लिखिए 902987 इंटू 18% इंटू 18%। कैलकुलेट करके बोलिए कितना आएगा बाबू, 162538 162538। क्लियर हुआ बाबू, कितना हो गया सर, 162538। ये मेरा क्या हो गया, ड्यूटी पेबल हो गया। क्या हो गया सर, ये ड्यूटी पेबल हो गया। आप याद रखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको एक काम करना है, फ्री गिफ्ट देना है। क्या देना है गिफ्ट में, SWS। क्या देना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS। आपको कितना परसेंट चार्ज करना है, 10%। क्वेश्चन में बोले या फिर ना बोले, आपको 10% SWS मारना ही पड़ेगा। कब, जब आप ड्यूटी निकाल रहे हो,
जैसे ही ड्यूटी निकाल दिए आपको SWS देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा सर? 10% देना पड़ेगा। 10% क्या सर फिक्स है? एकदम फिक्स है। ये रेट 18 रहे, 20 रहे, 15 रहे, 30 रहे, फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे ही ड्यूटी पेबल निकाले हो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? SWS। कितना परसेंट? 10%। किसके ऊपर? ड्यूटी पेबल के ऊपर। किसके ऊपर? ड्यूटी पेबल के ऊपर। तो लीजिए बाबू 162538 का 10% कितना आ जाएगा सर? 16254 राउंड फिगर कर दिए 16254। तो सर ये टोटल कितना हो गया? इसको टोटल बोलेंगे 1081779 1081779। मैंने पहले फॉर्मेट बना लेता हूं ताकि आप लोग का टाइम कम लगे। एग्जाम का समय में मैं एकदम टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ये लाइव क्लास क्या होता है, ठीक है ना? वो टाइम वेस्ट करने वाला नहीं, धीरे धीरे करना है। एकदम एग्जाम का समय है अभी, अभी एक एक मिनट वैल्यू करता है। ठीक है बाबू? ओके, तो ये 1081779 ये मेरा क्या आ गया सर? टोटल वैल्यू आया। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि IGST भी पेड कर रहा है। क्वेश्चन में 12%। इस क्वेश्चन में देखो SWS दिया हुआ था कितना परसेंट? 10%। नहीं भी देता ना फिर भी 10% हम निकालते, इसलिए आप उस लाइन को पढ़े ही नहीं। ठीक है ना? उस लाइन को पढ़े ही नहीं। कितना परसेंट मानते सर? 10%। ठीक है बाबू? तो CVD IGST कितना बोला बाबू? सब समय 12% दे दिया क्वेश्चन में, तो 12% मान दीजिए जितना बोलेगा। तो ये जो प्राइस है 1081779 उसके ऊपर कितना परसेंट मानेंगे सर? 12%। कितना परसेंट मानेंगे सर? 12%। तो कितना आ जाएगा सर? ध्यान से देखिए, आ जाएगा सर 129813 129813 129813। इसका टोटल कर दीजिए सर, कितना आ जाएगा? 1211592 1211592 1211592। ठीक है सर? ये आ गया मेरा टोटल लैंडेड वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है ड्यूटी पेबल कितना होगा, तो याद रखिएगा ड्यूटी पेबल के अंदर में ये जो कस्टम ड्यूटी है 162538 प्लस ये जो SWS है 16254 इसको ऐड कर दीजिएगा। कितना होगा ऐड करके सर? ये आ जाएगा 92, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 178 792। ये क्या हो जाएगा सर? ड्यूटी पेबल। किसके में ऐड करते हैं सर? ये जो ड्यूटी है और ये जो SWS है, ये टोटल कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ड्यूटी पेबल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स वाला ठीक से करें। ये हाईली चांसेस है एग्जाम में आने का। अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो करते रहिएगा, पूरा वीडियो को ठीक से देखना। ठीक है बाबू? नेक्स्ट देखिए बाबू, 5वां क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में? बोल रहा है कि मिस्टर गिरिराज इंपोर्टेड गुड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू ₹66 लाख। डायरेक्ट रुपीस में बोल दिया, मतलब कन्वर्जन का कोई बात नहीं है। डायरेक्ट रुपीस कितना बोल दिया? 6 लाख। हाउएवर एज पर टर्म्स सेल फॉलोइंग पेमेंट आर फर्दर टू बी मेड। क्या क्या बोला है उसके साथ, क्या क्या दिया है याद रखिएगा। इंपोर्ट हुआ था गुड्स, बोला फ्रेट दे दिया 1,50,000, इंश्योरेंस दे दिया, लोडिंग अनलोडिंग दे दिया एट एक्सपोर्ट पोर्ट। फिर बोला रॉयल्टी फॉर पेटेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, पैकिंग चार्जेस, सेलिंग कमीशन, बाइंग कमीशन। उसके बाद क्या बोला है सर? बिल ऑफ एंट्री का डेट दे दिया, एंट्री इनवर्ट का डेट दे दिया और उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी दे दिया। सर हमको करना क्या होता है बाबू? रेट ऑफ ड्यूटी तो दूर की बात है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एसेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एसेसेबल वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया है, उसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 सेक्शन होता है सर एडजस्टमेंट। कौन कौन सर? 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2। 10 सबसेक्शन 1 में क्या आता है सर? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। बाकी सब कहाँ जाता है सर? 10 सबसेक्शन 1 में। तो आप उसको पहले पुटिंग करिए, पहले वो भी प्राइस निकालिए, फिर कोई बात करेंगे। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम लोग को ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना दे दिया? 6 लाख रुपीस में दे दिया। कन्वर्जन का कोई डर नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 6 लाख रुपीस। ठीक है बाबू? आप देखिए, तो उसके बाद क्या बोल रहा है सर? फ्रेट एंड इंश्योरेंस वो 10 सबसेक्शन 2 का पार्ट है, बाद में देखेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बाबू? लोडिंग एंड अनलोडिंग एट एक्सपोर्ट पोर्ट। लोडिंग अनलोडिंग कहाँ हुआ बाबू? एक्सपोर्ट पोर्ट में हुआ है। तो ले लीजिए कितना हुआ बाबू? लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग बोला 8000, ले लिया 8000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रॉयल्टी और पेटेंट हम लोग पेड कर रहे हैं। कितना पेड कर रहे हैं सर? रॉयल्टी बोला 10,000, तो रॉयल्टी ले लीजिए 10,000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पैकिंग चार्जेस कितना बोला सर? 80,000, ले लीजिए पैकिंग चार्जेस 80,000।
मैं ये चार्ट बना के इसलिए रखता हूँ ताकि वीडियो कम टाइम में बन जाए, आप लोगों के लिए समय वेस्ट ना हो, एग्जाम का समय है, समय वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं पहले से फॉर्मेट बना के रखता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का समय बचे। वो लाइव आए क्लास करा रहे हैं, समय जा रहा है, वैसा काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है बाबू। अभी आपका एक एक मिनट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपको बचाना है। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद क्या बोला सर, सेलर कमीशन, कितना बोला बाबू, सेलर कमीशन, सेलर कमीशन बोला सर 80,000 9,000, सेलर कमीशन कितना सर 9,000 डाल दिए, ठीक है सर, सेलर कमीशन लिख दीजिए। अब देखिए बाबू क्या बोल रहा है, बाइंग कमीशन, बाबू बाइंग कमीशन कभी नहीं आता, लेने का ही नहीं, ठीक है ना, इंपोर्ट हुआ है गुड्स, बाइंग कमीशन हुआ है, फेड इन इंडिया रहे या फिर जहां भी रहे, हम लोग को नहीं लेना है, क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है, ठीक है सर, यहां तक हो गया। अब आते हैं बाबू फ्रेट, सर फ्रेट के पहले आपको इसका कंप्लीट करना पड़ेगा, आप इसको कंप्लीट करिए, 80 10 90, ये टोटल कितना जाएगा 1,07,000 1,07,000, ये टोटल कर दिए कितना हो जाएगा सर 7,07,000, ये टोटल कितना हो गया सर 7,07,000, ये हो गया टोटल 7,07,000। अब सर क्या करेंगे 10 सबसेक्शन 2, सर आया कैसे माल, क्योंकि फ्रेट और इंश्योरेंस जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे, क्या ये एयर है या फिर वेसल्स है, कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि एयर के थ्रू में आया है, इसका मतलब हम लोग वेसल्स ही मान लेंगे या फिर कोई दूसरा मोड मानेंगे, एयर नहीं मान सकते, और बाकी दूसरा मोड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यदि क्वेश्चन में फ्रेट और इंश्योरेंस दिया हुआ है तो चुपचाप उतना ले लेने का, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाने का। यदि एयर लिखा रहता तब हम लोग देखते कि यदि जो अमाउंट में दिया हुआ है फ्रेट, वो अमाउंट फ्रेट का और 20% ऑन एफओबी व्हिच एवर इज, क्या करना पड़ेगा, अब बताओ, नहीं पता तो जाके फिर से देखो वीडियो, भूलने ना गए हो, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब समय ये देखना पड़ेगा कि एयर है क्या, एयर नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, हमको आराम से काम कर लेना है, याद रखना है। तो कितना बाबू कितना बोल रहा है फ्रेट, फ्रेट बोल रहा है डायरेक्ट 1,50,000 ले लीजिए, यदि नहीं देता तो हम लोग क्या करते, यदि क्वेश्चन में नहीं देता ये 1,50,000 तो क्या करते 20% मान लेते, किसका, एफओपी का, क्लियर है बाबू। इंश्योरेंस कितना बोला है क्वेश्चन में सर, इंश्योरेंस बोला 2,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,52,000। अब सर इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 8,59,000, 8,59,000 क्या आ गया, CIF वैल्यू आ गया सर। इसमें जब हम लोग फ्रेट और इंश्योरेंस को जोड़ देते हैं तो क्या आ गया, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जिसको हम लोग एसेसेबल वैल्यू भी बोलते हैं। अब क्या करेंगे सर, अब बाबू ड्यूटी पेबल निकालो, सर कितना निकाले, किस पे निकाले बाबू, याद रखिएगा ड्यूटी पेबल मैंने बताया था कौन वाला डेट का लेते हैं, याद रखिएगा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड, बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड व्हिच एवर इज लेटर, आप लोगों को मैंने बताया था। अब देखिए बिल ऑफ एंट्री कब का है, देखिए ध्यान से, बिल ऑफ एंट्री है उस समय 7777 और एंट्री इनवर्ट का डेट क्या है बाबू, एंट्री इनवर्ट का डेट है 5757, बताओ इसमें लेटर कब है, लेटर से 7/7 है, 7/7 का ड्यूटी पेबल देखो कितना दिख रहा है 10% क्वेश्चन में, और इसमें कितना था 12%, लेकिन बड़ा छोटा नहीं देखते, देखते कि डेट लेटर कहाँ है, तो डेट सर यहाँ पे है 7/7, इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना 10%, तो ड्यूटी पेबल कितना होगा, ये 8,59,000 का 10% कितना आ जाएगा सर 85,900। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोले या फिर ना बोले SWS मानना पड़ता है, कितना परसेंट सर, ये तो मेरा आएगा ड्यूटी पेबल 85,900, उसका सब समय 10%, ये नहीं कि यहाँ पे 10% है बोल के ये 10% मारे, नहीं, ये 12 रहे 15 रहे 18 रहे, कस्टम ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, SWS सब समय 10% चार्ज होता है, कितना परसेंट चार्ज होता है 10%। मैंने पिछला भी क्वेश्चन में कर दिया, 2 क्वेश्चन करके आए हैं, इस क्वेश्चन में फिर से मैंने एक बार दोहरा दिया, कितना परसेंट बाबू 10%, तो 85,900 का 10% कितना होगा सर 8590, कितना हो जाएगा बाबू 8590, टोटल कितना हो जाएगा सर 953,490, तो ये हो गया मेरा टोटल लैंडेड वैल्यू। आप देखिए क्वेश्चन में बोले खाली टोटल ड्यूटी पेबल बताओ हमको कि टोटल ड्यूटी कितना पेड हुआ, तो सर टोटल ड्यूटी 85,900 ये वाला, इसके साथ जो SWS दिए वो वाला, उसको आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल ड्यूटी पता चल जाएगा, और वो टोटल ड्यूटी कितना हो जाएगा सर 94,490। क्या क्या करते हैं सर, ये ड्यूटी पेबल प्लस SWS को ऐड कर दो, ये क्या हो गया ड्यूटी पेबल इन रुपीस, ठीक है बाबू, आया बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था।
आगे वाला जो क्वेश्चन आ रहा है 2020 2021 का ऑनर जनरल का क्वेश्चन आएगा। पूरा वीडियो को देख लो, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में। इतना कर लिए, कोई आपको प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, एकदम कॉमन फंस जाएगा। ठीक है बाबू, आए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला मिस्टर नीरज इंपोर्टेड 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम अक्षत न्यूयॉर्क एट द रेट ₹60 पर यूनिट डॉलर में। ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहा है किससे? अक्षत से कर रहा है, मैटर नहीं करता किससे कर रहा है। एडिशनल टू अबव द मिस्टर नीरज हैड इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। क्या बोला? कंटेनर कॉस्ट है, रॉयल्टी है, कमीशन पेड इन इंडिया है और बाइंग कमीशन है। अब ध्यान से देखिएगा, कमीशन पेड इन इंडिया एंड बाइंग कमीशन। ठीक है ना, बाइंग कमीशन पेड इन मलेशिया, कमीशन पेड इन इंडिया। ध्यान से समझिएगा क्या करना है इसका। उसके बाद देखिए नीचे क्या दे रहा है। अच्छा, और एक चीज देखिएगा, कमीशन पेड इन इंडिया जो दिया ये ₹80,000 और क्या बोला बाइंग कमीशन पेड जो दिया है वो डॉलर में 10,000। ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऊपर का दोनों चीज, कंटेनर कॉस्ट भी डॉलर में दिया है और रॉयल्टी भी हम लोग को डॉलर में दिया है, तो डॉलर और रुपीस में मिक्स मत कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बाबू, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है। द टेक्निक सप्लाइड वाज नॉट रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द गुड्स इंपोर्टेड। जो भी सप्लाई कर रहा है वो क्या था, गुड्स, वो मैटर नहीं करता। रेट ऑफ ड्यूटी कितना बोला सर? 10%। एक्सचेंज रेट कितना बोला? ₹50। कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कब का एक्सचेंज रेट दिया है, डायरेक्ट बोल दिया ₹50। एकदम इजी क्वेश्चन है, लगे लेकिन होए नहीं। ठीक है ना, आराम से देखिए कहाँ कहाँ गलती होता है बच्चा लोग से। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या बोला सर? सबसे पहले कंटेनर कॉस्ट के पहले में हम लोग को क्या दिया है कि एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना है सर? ₹60। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड कितना है? ₹60 इन डॉलर। याद रखिएगा, इसके साथ वो क्या क्या खर्चा कर रहा है? कंटेनर कॉस्ट लगा रहा है। कितना लगा रहा है बाबू? कंटेनर कॉस्ट ₹5। इसके साथ देखिए क्या कर रहा है खर्चा सर? रॉयल्टी कर रहा है, लगा दो ₹4। कितना? ₹4। तो ₹60 दिया था, ₹60 दिया था उसका कॉस्ट, ₹5 दिया था कंटेनर कॉस्ट, ₹4 दिया था रॉयल्टी। उसके बाद देखिए क्या बोला, कमीशन पेड इन इंडिया। कमीशन पेड इन इंडिया एंड बाइंग कमीशन दोनों अलग है। याद रखिएगा, बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन कमीशन पेड इन इंडिया इंक्लूड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब बाइंग कमीशन सीन से हटा, इसका काम ही नहीं होगा, कमीशन पेड का काम होगा। लेकिन कमीशन पेड जो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखिए बाबू रुपीस में दिया है और हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डॉलर में दे रहे हैं। इसका मतलब पहले डॉलर को हम लोग को रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद रुपीस के साथ रुपीस को ऐड कर देंगे, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। इसका मतलब देखा जाए तो एक यूनिट का दाम कितना हुआ सर? ₹69। किसमें? रुपीस में नहीं, डॉलर में। किसमें हुआ सर? डॉलर में। एक यूनिट का दाम हुआ $69 और कितना यूनिट खरीदा सर? यूनिट खरीदा सर 1000 यूनिट। कितना यूनिट खरीदा बाबू? नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड कितना हुआ सर? 1000 यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड हुआ 1000 यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट इन डॉलर कितना है सर? 69। इसका मतलब यदि कॉस्ट निकाला जाए तो 1000 यूनिट 1000 यूनिट इंटू रुपीस इंटू डॉलर 69, ये इतना हमको डॉलर लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में फिर कन्वर्जन बता दिया कि $1 का दाम कितना सर? ₹50। इसका मतलब आप इसके साथ ₹50 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा सर? टोटल कॉस्ट इन रुपीस पता चल जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का डॉलर का प्राइस कितना है सर? 69। एक यूनिट में आपको कितना लगेगा सर? $69 लगेगा। आपने खरीदा कितना सर? 1000 यूनिट। इसका मतलब सर डॉलर कितना लगेगा? 1000 यूनिट इंटू 69, $69,000। $69,000 लगेगा सर। यदि आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो कितना होगा सर? क्वेश्चन में बोल ही दिया सबसे लास्ट लाइन कि एक्सचेंज रेट कितना सर? ₹50। इसका मतलब कि $69,000 के साथ ₹50 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट इन रुपीस आ जाएगा। और कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा बाबू 34,50,000। 34,50,000। ये मेरा क्या हो गया सर? ये हो गया टोटल कॉस्ट इन रुपीस 34,50,000। क्लियर है सर? 34,50,000। अब देखो, अब तो ये रुपीस में आ गया। अब इसके साथ हम लोग आराम से कमीशन पेड ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रुपीस और रुपीस के साथ रुपीस ऐड हो सकता है, डॉलर के साथ तो रुपीस ऐड नहीं होता। तो गलती हो जाता है बच्चा लोग से यहीं पे करने में। ठीक है ना, इसी सम्स को आप लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हो। कैसे सर? यहीं पे आप डायरेक्ट करो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड कितना सर? $60 इंटू 1000 यूनिट्स इंटू 50। ठीक है सर। कंटेनर कॉस्ट सर कितना? ₹5 इंटू 1000 यूनिट्स इंटू ₹50।
सर रॉयल्टी चार्ज कितना सर ₹4 इंटू 1000 इंटू ₹50, क्योंकि ₹50 क्यों दे रहे हैं, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने में। तो ये कितना आ जाता सर, ये आ जाता बाबू ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 30 लाख मींस 3 करोड़ जो भी होगा। ये कितना हो जाता सर 5 बटे 25, ये हो जाता 25 और ये हो जाता 20। तो ये देखिए अल्टीमेटली वही आता जो यहाँ पे मेरा आया है। तो अलग नहीं है, आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए चलेगा। अब क्या करना है सर, इसके साथ ऐड कर देंगे क्या सर, जो मेरा एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंसेस सर, कमीशन पेड, कितना बाबू ₹80,000, ओनली ₹80,000। तो ये कितना हो जाएगा सर, जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो मेरा ₹80,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 35,30,000, 35,30,000। क्लियर हुआ बाबू। आप सर इसके साथ फ्रेट और इंश्योरेंस का काम करिए। क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेट एंड इंश्योरेंस नहीं है सर, आप ले क्यों रहे हैं बाबू, यही तो बात है, कस्टम ड्यूटी कर रहे हैं। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छा बात है, ले लो जितना बोला है, लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। सिचुएशन देख लीजिए क्या है, एयर नहीं बोला मतलब एक्सेप्ट एयर है, एयर को छोड़ के कोई भी वेसल से आ रहा होगा या फिर ट्रांसपोर्ट से आ रहा होगा, लेकिन कितना परसेंट सर, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में ना दिया हो फ्रेट या फिर ना दिया हो इंश्योरेंस, तब याद रखिएगा फ्रेट में कितना परसेंट चार्ज होता है, 20% ऑन एफओबी। कितना, 20% ऑन एफओबी। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 35,30,000, इसका 20% कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा बाबू ध्यान से देखिएगा 7,06,000। और इंश्योरेंस कितना होगा बाबू, याद रखिएगा 35,30,000 का इंश्योरेंस भी यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको इंश्योरेंस चार्ज करना पड़ेगा। कितना परसेंट सर, 1.125%। 35,30,000 का 1.125% आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा सर, 39,713। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 4275,713। कितना हो गया सर, 42,75,730, 42,75,713। क्लियर हो गया सर। अब सर क्या करना होगा, ड्यूटी पेबल तो निकाल दीजिए, 42,75,713 कितना परसेंट ड्यूटी बोला बाबू, डायरेक्ट बोल दिया 10%, तो लिख डालिए इनटू 10%। कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब 42,75,71। ठीक है सर, ये आ गया मेरा ड्यूटी पेबल। क्लियर हुआ बाबू। अब सर एसडब्ल्यूएस के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, फिर भी कितना परसेंट मानना है, 10%। किसके ऊपर सर, ये जो ड्यूटी पेबल हुआ है, कितना है सर ड्यूटी पेबल, 42,75,71 इंटू 10%। ये फिक्स है 10%, तो कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 4275 या फिर 76, 757 लिख दीजिए, 757। ठीक है सर, 757। तो इसको आप टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 47,46,041। कितना आ गया सर, 47,46,041 मीन्स 47,46,041 रुपीज। अब सर टोटल ड्यूटी पेबल कितना होगा सर, आपको पता होगा टोटल ड्यूटी पेबल क्या करते हैं हम लोग, ये जो ड्यूटी पेड कितना 427571 प्लस एसडब्ल्यूएस कितना सर 42757, इसको ऐड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ड्यूटी पेबल आ जाएगा कितना सर 470,328। 470,328। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन ट्रिक है, ये थोड़ा सा के चलते पेपर खराब हो जाएगा आपका, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद अब ईयर का क्वेश्चन में चलेंगे, 2020 और 21 का करके, इतना ही करके जाइएगा, कॉमन फंस जाएगा गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 2021 में ऑनर्स वाले लोग को आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है एफओबी दिया है यूके पाउंड में 23,000। एयर फ्रेट मतलब फ्रेट क्या हुआ सर, एयर मतलब भाई एयर का काम है यहाँ पे, कितना सर 5250। इंश्योरेंस दे दिया 400, उसका लैंडिंग चार्ज 550। बाबू हम लोगों को पता है लैंडिंग चार्ज नहीं आता है, नहीं लेना है लैंडिंग चार्ज, मतलब इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट देखिए बोला ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर हाउसेस। इंडिया में एयरपोर्ट से वेयर हाउस गोडाउन में लेके जा रहे हैं, ये भी नहीं आएगा, मतलब लैंडिंग चार्ज भी नहीं आएगा, वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं वो भी नहीं आएगा। ऑलरेडी मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में ही करवा दिया ये चीज, ठीक है बाबू, तो ये दोनों चीज तो आएगा ही नहीं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि
सीबीआईसी के हिसाब से कन्वर्जन रेट क्या है 72 रुपीज, ₹72। एक्सचेंज रेट कितना बोल दिया सर सीबीआईसी के हिसाब से ₹72। उसका क्या बोला बीसीडी कस्टम ड्यूटी चार्ज 10%, एसडब्ल्यूएस 10% नहीं भी बोलता फिर भी 10% मारते हैं, और आईजीएसटी कितना बोला है सर 12%। ठीक है बाबू, आईजीएसटी कितना बोल दिया 12%। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है एसेसेबल वैल्यू निकालो, कस्टम ड्यूटी निकालो, एकदम आराम से कर लेंगे। ध्यान से देखिए क्या बोला सर, सबसे पहले बोला एफओबी वैल्यू कितना सर 23 पाउंड, तो लिख देंगे 23,000, लिख डालो यहाँ पे 23,000 सबसे पहला काम। ठीक है बाबू, सब कुछ ये लेकिन किस में हो रहा है सर यूके पाउंड में हो रहा है, सब किस में हो रहा है सर यूके पाउंड में हो रहा है, यूके पाउंड में हो रहा है। ठीक है सर, ओके बाबू नेक्स्ट। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान से क्या बोला सर, तो 10 सबसेक्शन 1 का तो कुछ है नहीं, अब 10 सबसेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे। फ्रेट किसे है सर एयर, याद रखिएगा यदि क्वेश्चन में फ्रेट के बारे में एयर का नहीं बोला हुआ रहता तो क्या करते सर 20% चार्ज कर लेते, लेकिन यदि क्वेश्चन में फ्रेट दे दिया है एयर का तो क्या करना पड़ेगा सर 20% ऑन एफओबी, मींस जो दिया हुआ है वो और जो गिवन फ्रेट है वो, इन दोनों में जो लोअर रहेगा वो लेंगे। तो 23,000 का 20%, 23,000 का 20%, और गिवन कितना है बाबू ध्यान से देखिएगा 5250, तो 23,000 का 20% कितना होता है सर 4600, कितना था बाबू 4600, और ये कितना है सर 5250, तो कितना लेंगे सर लोअर कौन है 4600। उम्मीद करते हैं सर समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, उसके बाद इंश्योरेंस देखिए कितना दिया है सर इंश्योरेंस 400। देखो बाबू इंश्योरेंस यदि गिवन है तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, यदि नहीं गिवन रहता तो एयर का केस में कितना होता है सर 1.125, वेसल्स का भी केस में 1.125, अदर केसेस में भी 1.125 ही होता है। यदि नहीं देता इंश्योरेंस तो 1.125 चार्ज करते किसके ऊपर एफओबी के ऊपर, और यदि क्वेश्चन में दे दिया है तो चुपचाप एज इट इज ले लेंगे। सिचुएशन कहाँ का भी रहे, एयरपोर्ट रहे वेसल्स रहे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फ्रेट में फर्क पड़ता है, वो भी जब एयर का रहेगा तो। और एयर वाला में क्या है सर 20% ऑन एफओबी और गिवन व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है बाबू, इसको टोटल करके बाहर निकाल दीजिए, कितना चल जाएगा 5000, टोटल कितना जाएगा सर $28,000, कितना जाएगा बाबू ये $28,000। ठीक है सर यहाँ तक। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये $28,000 तो क्या है सर CIF इन पाउंड आया है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको यदि हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये टोटल कितना है सर $28,000, इसको CIF कर लीजिए 28,000 को कितना करके सर 72 करके बोला था क्वेश्चन में, 72 करके रुपीस में बोला है, तो 28,000 इंटू 72 कितना आ जाएगा बाबू ध्यान से देखिएगा, आएगा 22,016,000। ठीक है सर, इतना आ जाएगा, कितना आएगा सर 20,16,000 मींस 20,16,000। क्लियर हो गया बाबू। अब इसके साथ क्या करेंगे, ड्यूटी पेबल बोला है कितना लेते हैं सर, ये 20,16,000 का क्वेश्चन में बोल दिया 10%, तो 10% मार दो, कितना आ जाएगा सर ध्यान से देखिए, ये लिख दीजिए यहाँ पे क्लीन से 20,16,000। अब ये 10% कितना है सर 20,16,000। फिर सर SWS सर ये जो 20,16,000 है आपका, उसके ऊपर कितना परसेंट सर 10%। ठीक है बाबू, ओके ठीक है सर, यहाँ पे इसके ऊपर और यहाँ पे इसके ऊपर, क्लियर है सर। तो ये कितना आएगा 20,160। अब इसको सर टोटल कर दीजिए, टोटल करने के बाद कितना आएगा 2237,760। क्लियर है बाबू। आप क्या करेंगे सर इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे, तो कर डालिए 2237,760 इनटू कितना परसेंट बोला सर 12% जीएसटी बोला, तो 12% जीएसटी कितना आएगा 268,531। इसको यदि टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, इसको आप टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर ध्यान से देखिए 9126,025,2506291, ये आ गया टोटल। टोटल ड्यूटी कितना पेमेंट हुआ सर, तो सर ये प्लस ये मींस 20,16,000 प्लस 26,8531। ठीक है सर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 490,291। इसमें मैंने उतना ज्यादा कोई भी डेप्थ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ था, मैंने सिर्फ सॉल्व कर दिया बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 2021 का जनरल का क्वेश्चन। 2021 का जनरल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड करिए एसेसेबल वैल्यू
प्राइस चार्ज कितना है, एक्सपोर्ट एफओबी 25,000 यूएस डॉलर में दिया है, फ्रेट दे दिया बाय एयर है कितना सर 6250। बोल रहा है इंश्योरेंस का ट्रांजिट जो लगा है पता नहीं है, पता नहीं है तो पता कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं है। कितना परसेंट सर 1.125, किसका सर, एफओबी का, दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस आता ही नहीं, लेना ही नहीं है, इग्नोर। ठीक है बाबू, ये सब फालतू दिया है, नहीं देखना है हम लोग को, देखेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्या बोला सर, एक्सचेंज रेट दे दिया सर सीबीआईसी का ₹80, बस इतना छोटा सा सवाल, सब पानी है, ऐसे ही कर लेंगे। देखिए क्या बोला बाबू, $25,000, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, $25,000 था, ठीक है सर, इनटू एक यूनिट का कितना दाम बोला है सर, ₹80, तो $25,000 इंटू ₹80 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 20 लाख। ठीक है सर, ये हो गया सर, निकाय 9 से करा जाता चल रहा 20 लाख। ठीक है सर, आप क्या करेंगे बाबू, फ्रेट देखिए क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया सर, $6250। ठीक है, ओके, तो $6250 दिया। एक काम करते हैं, इसको डॉलर में ही पहले लेके जाते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए $25,000 पहले रखो, रुपीस लास्ट में कर लेंगे। ठीक है सर, $25,000। आप देखिए बाबू क्या बोला है, जब भी एयर रहे तो क्या करते हैं सर, एयर वाला केस में जो एफओबी प्राइस रहता है उसके ऊपर 20% पहले मारते हैं और जो गिवन रहता है वो देखते हैं। गिवन कितना सर 6250, तो फ्रेट गिवन है 6250 और यहाँ पे कितना है सर 25,000 का 20% 5,000, 25,000 का 20% कितना है सर 5,000 और गिवन कितना 6250, कितना लेंगे सर लोअर वाला, कितना सर 5,000। क्लियर बाबू। सर इंश्योरेंस बोल दिया क्वेश्चन में नहीं पता है, नहीं पता तो पता कर लो कितना परसेंट सर, डायरेक्ट 25,000 जो एफओबी प्राइस है उसके ऊपर 1.125% चार्ज होता है। कितना परसेंट चार्ज होता है बाबू, 1.125% चार्ज होता है, तो कितना आ जाएगा सर 281.25, 281.25। इसको टोटल बाहर निकालिए, 528 इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा 3028.25। ये मेरा क्या आ गया सर 3028.25, ये मेरा आ जाएगा सर क्या सर डॉलर में, ये तो सर डॉलर में है सर, रुपीस में निकालिए कितना आएगा, तो कोई बात नहीं बाबू, रुपीस में निकाल लो, 30,281.25 इंटू कितना करके कन्वर्जन बोला था 80 रुपया, कितना बोला था सर 80 रुपीस, एक यूनिट का दाम कितना बोला था, $1 का कन्वर्जन रेट ₹80, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 30,281.25 इंटू ₹80 कितना आ जाएगा बाबू, कितना आएगा सर, आएगा सर 24222500, 24222500। इसके बाद क्या सर ड्यूटी पेबल के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है, कहीं पे भी ड्यूटी पेबल नहीं बोला, तो इतना ही मेरा हो जाएगा, इतना ही मेरा काम खत्म, यही हो गया मेरा एसेसेबल वैल्यू। ठीक है सर, यही मेरा एसेसेबल वैल्यू हो गया, कोई ड्यूटी पेबल का बात नहीं है, तो इतना ही मेरा सवाल खत्म। कितना सर 24,22,500। ठीक है बाबू, आइए बाबू अब क्या कर रहे हैं 2020 का 2020 का ऑनर्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 2020 का जनरल का पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन सर, बोला XYZ इंपोर्टेड कर रहा है मशीन, कोई बात नहीं सर, कैसे सर, एफओबी वैल्यू बोला है यान में 5 लाख, फ्रेट बोला है ईयर हवाई जहाज से, एयर से हो रहा है सर कितना सर 50, फिर बोला फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री टू तमिलनाडु, सर फैक्ट्री से गोडाउन जाने का लेंगे ही नहीं, मतलब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है सर, फ्रेट का काम होगा, लेकिन ये फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू फैक्ट्री इसका काम नहीं होगा। इंश्योरेंस दे दिया सर रुपीस में दिया, इंश्योरेंस कितना दिया सर रुपीस में 75,000 दिया, ठीक है ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट बोल रहा है डिजाइनिंग चार्जेस, सर डिजाइनिंग चार्जेस आएगा, आता है बाबू, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऐड होता है, लेना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है लैंडिंग चार्जेस, बाबू लैंडिंग चार्जेस आएगा क्या, नहीं आएगा सर, सर लैंडिंग चार्जेस नहीं आता है, हम लोग नहीं लेंगे लैंडिंग चार्जेस। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है कमीशन पेड कर रहे हैं इंडियन एजेंट को, कितना सर, बोल रहा है पेबल इन रुपीस, किसमें कर रहे हैं पेबल इन रुपीस, करे 5% ऑन एफओबी, किस पे 5% ऑन एफओबी कर रहे हैं। ठीक है सर, 5% एफओबी प्राइस पे कर रहे हैं, ये भी हम लोगों को देख के रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, 5% ऑन एफओबी बोल दिया है, हम लोग कर लेंगे 5% ऑन एफओबी। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोगों को क्या बोला है सर, सीबीआईसी कन्वर्जन रेट 0.50, सीबीआईसी कन्वर्जन रेट कितना बोला सर 0.50, इसका मतलब कन्वर्ट करना कितना है 50 पैसा, कितना सर 50 पैसा।
ठीक है बाबू, तो चलते हैं एक एक करके आराम से सम्स को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले एफओबी वैल्यू कितना दिया सर? 5 लाख यान। क्या दिया सर? यान में है, जो भी चल रहा है किसमें चल रहा है सर? यान में चल रहा है, 5 लाख यान। ठीक है सर, क्लियर हुआ बाबू। अब सर डिजाइनिंग चार्जेस कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए 75,000 रुपीज। 5 लाख यानी था ना जी, 5 लाख यानी था ना, देख लेंगे थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन में। हाँ 5 लाख यान था। डिजाइनिंग चार्जेस कितना बोल रहा है सर? डिजाइनिंग चार्जेस यान में ही दे रहा है 75,000। ये किस में जाता है सर? 10 सबसेक्शन 1 में। ठीक है ना, हम लोग को पता है कि फ्रेट इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब कहाँ आएगा? एडजस्टमेंट रूल नंबर 10(1) में। तो इसको ऐड कर दिए सर, कितना हो जाएगा सर? 5,75,000। आप देखिए बाबू फ्रेट के हिसाब से क्या हुआ सर? फ्रेट कितना पेड किया बाय ईयर? फ्रेट बाय ईयर बोल रहा है 50,000, लेकिन सर लिमिट क्या बोलता है सर? बोलता है 5,75,000 मींस एफओबी प्राइस जो है उसका 20%। और क्या सर? और जो गिवन है, गिवन कितना बोला सर क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में गिवन कितना बोला? 50,000। तो गिवन बोला 50,000, विच एवर लोअर आता है सर, तो इसका तो 20% कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना, 1,15,000, 1,15,000 का करीब हो जाएगा। और ये 50,000 है, मतलब कितना लेंगे सर? 50,000 लेंगे। उसके बाद देखिए सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन में कितना बोल रहा है सर? ध्यान से देखिएगा इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है सर कितना सर? डायरेक्ट बोल दिया है 50,000, डायरेक्ट बोल दिया यान में कितना है सर? 50,000। इंश्योरेंस भी कितना बोला? 50,000। तो इंश्योरेंस भी ले लो 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस भी कितना जाएगा सर? 50,000। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू? ये टोटल यदि आप टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर? ये टोटल कितना हो जाएगा सर? 50,000 यान इंश्योरेंस, 50,000 यान कितना हो गया सर? इंश्योरेंस हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर? 1 लाख, 1 लाख। तो ये इसको 1 लाख हो गया सर। अब 1 लाख को टोटल कर दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा सर? ये टोटल, इसको यदि टोटल कर दिया जाए तो सर 6,75,000। कितना हो गया सर? 6,75,000 किसमें? यान में है। ये किसमें है सर? यान में है। सर ये तो यान में है, तो इसके साथ आप क्या करिएगा? तो बाबू ये तो यान में है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इन रुपीस लाना पड़ेगा। तो कॉस्ट इन रुपीस कितना होगा सर? ध्यान से देखिएगा, 6,75,000 यान में है और एक यान का वैल्यू कितना बोला? 0.50। एक यान का वैल्यू कितना बोला सर? 0.50। तो ये कितना आ जाएगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर? 3,37,500। कितना आ जाएगा बाबू? 3,37,500 किसमें सर? ये आया रुपीस। किसमें आया बाबू? रुपीस में आया 3,37,500। इसके साथ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बाबू? ऐड करेंगे हम लोग क्या सर? क्वेश्चन में देखिए एक तो बोल रहा है कमीशन पेड। हम लोग को पता है बाइंग कमीशन नहीं आता है, लेकिन कमीशन पेड टू एजेंट दिया है तो आएगा। तो कमीशन पेड करिए, लिखिए कमीशन पेड, कमीशन पेड। ठीक है सर, कितना हो रहा कमीशन पेड बाबू? क्वेश्चन में बोला 5% ऑन एफओबी वैल्यू। क्या बोला सर? 5% ऑन एफओबी वैल्यू आप चार्ज कर दो। तो 5% हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एफओबी वैल्यू चार्ज करना पड़ेगा। एफओबी वैल्यू कितना था सर? ध्यान से जाके देखिए एफओबी वैल्यू कितना दिख रहा है आप लोगों को? एफओबी वैल्यू दिख रहा है सर 5 लाख यान, 5 लाख यान। ये तो सर यान में था, इसका कितना परसेंट? 5%। लेकिन लेना कितना है? रुपीस में लेना है। तो रुपीस में जाएंगे मतलब कितना होगा सर? 0.50। 5 एफओबी बोला ना, कमीशन पेड क्या बोला? बोला 5% ऑन एफओबी, 5% ऑन एफओबी। तो एफओबी यहाँ पे है कितना सर? 5 लाख। तो 5 लाख का 5% कितना आ जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए 5 लाख का 5% आ जाएगा 25,000 यान। लेकिन ये तो यान में है, हमको तो रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो एक यान की कितना बोला सर? रुपीस 50। तो इसको यदि कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 12500। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 3,50,000। ये हो गया मेरा एसेसेबल वैल्यू। ये हो गया मेरा क्या बाबू? एसेसेबल वैल्यू। कितना सर? 3,50,000। एसेसेबल वैल्यू कितना हो गया सर? 3,50,000। अब देखिए 2022 का जो क्वेश्चन है जनरल वालों लोग के लिए, सॉरी 2020 का जो जनरल क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उसका देखिए क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे आएगा। उसके साथ मैंने 2 और क्वेश्चन दिया है, उसका भी मैंने विथ शॉर्ट दे दिया, वो भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मैं उसको वीडियो सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ मैं सॉल्यूशन आगे वीडियो में देखिए चलते जाएगा, आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। इतना यदि करके जाइएगा तो एकदम कॉमन क्वेश्चन, इस टाइप का एकदम कॉमन क्वेश्चन आपको फंसेगा, आप लोग आराम से एग्जाम दे पाओगे, 10 मार्क्स आपका हाथ में रहेगा। ठीक से देखिएगा बाबू, बार बार इसको देखिए, डाउनलोड करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए।